हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा गुड प्रभु इवनिंग। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का मधुर वाणी सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेरी हैप्पी टू बी बैक विथ ऑल ऑफ यू फॉर दिस इवनिंग गीता सेशन। अच्छेद्योयम अदायोयम अच्छेद्योऽयं यदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च यमक्लेशोऽयमेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् नित्यः सर्वगस्तानुः अचलोऽयं सनातनः। चलो अचलोऽयं सनातनः। ओके, ग्रेट। यस माता जी, आरती माता जी। अच्छेद्योऽयम् अज्ञायोऽयम् अच्छेद्योऽयम् अच्छेद्योऽयं अदायोऽयम् यदायोऽयम् क्लेद्योऽसश्च एव च अक्लेद्यो अक्लेद्योऽशोष एव च नित्यः सर्वगतः नित्यः नित्यः सर्वगस्थाणुः अचोलोऽयम् सनातनः। अचलोऽयं सनातनः। जय हो, हरि बोल। सभी ताली बजा सकते हैं माता जी के लिए, इतना अच्छा प्रोनाउंस किया उन्होंने। वी विल हैव सच काइंड ऑफ सिस्टम कि हर एक श्लोका पहले मैं रिसाइट करूंगा एक बार, और फिर आप में से कोई एक रिसाइट कर सकते हैं। एंड वी कैन हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट पर्सन जो भी रिसाइट करता है। यस, ट्रांसलेशन। Hare Krishna. Translation: This individual soul is unbreakable and insoluble and can be neither burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू निशा माता जी। तो जैसे कि पिछले कुछ श्लोका से हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी भगवान आत्मा का स्वभाव बता रहे हैं कि आत्मा की क्या क्वालिटीज रहती हैं। तो यहाँ पे आत्मा की अलग अलग क्वालिटीज बताई हैं। क्या क्या क्वालिटीज बताई हैं? आत्मा अनब्रेकेबल है, आत्मा को कोई तोड़ नहीं सकता। और इंसॉल्युबल। मतलब मतलब इंसॉल्युबल तो लिखा है उधर, बट उसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ उसका? नहीं पता है मुझे। नहीं पता? एनी गेस? एनीवन? इनसॉल्युबल मतलब उसका जो अस्तित्व है उसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते पानी में, वो हमेशा इंडिविजुअल रहेगा। हम सभी आत्मा जो है, हर एक आत्मा इंडिविजुअल है। जैसे कभी कभी रोमांटिक सॉन्ग्स में कोई बोलता है ना कि हम और तुम, हम दोनों मिलके एक हो गए एंड ऑल दैट। ये सब ठीक है, मतलब भावनात्मक दृष्टि से ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मिलजुल के एक नहीं होता। ओके, आत्मा हमेशा अलग अलग रहती है। तो गानों में ठीक है, बट हमें समझना चाहिए कि हर एक आत्मा इंडिविजुअल है, अलग अलग है, कोई सॉल्यूबल नहीं है, आपस में डिसॉल्व नहीं होती। और फिर और क्या क्वालिटी है? अच्छेद्यः मतलब अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल है। ओके, और नीदर बर्न नॉर ड्राइड। कभी आत्मा जलती नहीं है। जब चिता जलती है तो शरीर जल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं जलती। आत्मा अगले शरीर के लिए अग्रसर होती है। और देखिए यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि आत्मा कभी आग में जलती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि इवन अग्नि के अंदर भी जीवात्मा है। जनरली लोगों को लगता है कि अग्नि के अंदर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, आज के ज़माने में एक रिसर्च में पाया गया है कि इवन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि अग्नि के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं। ओके, तो ये तो अभी साइंटिस्ट लोग निकाल रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के आधार पर हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि इवन अग्नि के अंदर भी जीवात्मा रह सकता है।
हम जैसे शरीर वाला नहीं, लेकिन अलग तरीके के शरीर वाला। इवन हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य के अंदर भी एक सभ्यता है। जो सूर्य है ना, सूर्य के अंदर भी एक सभ्यता है। वहां पे भी घर हैं, बंगले हैं, लोग रहते हैं, जॉब करते हैं, कमाई करते हैं। अभी पता नहीं आईटी जॉब करते हैं कि नहीं, बट कुछ ना कुछ जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पारिवारिक जीवन जीते हैं। तो पूरी एक सभ्यता है इवन सूर्य के अंदर भी। और उस पूरे सभ्यता के राजा कौन है? उस पूरी सभ्यता के राजा हैं विवस्वान। तो विवस्वान करके एक महाराज हैं जो कि सूर्य देव के राजा हैं, सूर्य के राजा हैं। तो इवन अग्नि के अंदर और सूर्य के अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट इवन विद इन फायर ऑल्सो। बट जिस प्रकार से हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी में मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है? पानी, पानी। पानी के बाद सेकंड मेजॉरिटी मिट्टी। हाँ, अर्थ। पहले पानी, उसके बाद अर्थ। तो इसीलिए हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में भी मेजॉरिटी कंपोनेंट पानी का है, और उसके बाद फिर अर्थ का एलिमेंट है हमारे शरीर में। तो हम जो लाइफ है, लाइफ जिस प्लैनेट पे रहती है, उस प्लैनेट के कंपोजिशन के अनुसार उसके बॉडी का भी कंपोजिशन होता है। क्योंकि हम अर्थ में रहते हैं, मिट्टी वाले अर्थ में, पानी वाले अर्थ में, इसलिए हमारे शरीर में भी मिट्टी और पानी ज़्यादा है। मिट्टी मतलब ये हमारा स्किन, बोन्स, ये सब मिट्टी है, मिट्टी का बना है। उसी प्रकार से जो सूर्य में रहते हैं, उन जीवात्माओं का, उन व्यक्तियों का जो पूरा शरीर है वो अग्नि का बना हुआ है। तो जैसे अर्थ, वाटर, ये पदार्थ हैं इस संसार के, वैसे ही अग्नि भी एक पदार्थ है। पता नहीं हम लोगों को इतना अजीब क्यों लगता है? अजीब नहीं लगना चाहिए। सारे जैसे एक पदार्थ है वैसे दूसरा पदार्थ है। जैसे मिट्टी एक पदार्थ है, अर्थ, वैसे पानी एक पदार्थ है, वैसे अग्नि एक पदार्थ है, वैसे वायु एक पदार्थ है। तो जब मिट्टी का शरीर हो सकता है, पानी का शरीर हो सकता है, तो फिर अग्नि का शरीर होने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतना सरप्राइज लग रहा है हमको? नहीं लगना चाहिए। हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि हम बहुत ही सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारा जो आधुनिक विज्ञान है वो हमें ब्रॉड माइंडेड होने की जगह सीमित दृष्टिकोण देता है, बहुत ही नैरो माइंडेड बनाता है। हमको लगता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम लोग जिस प्रकार से दुनिया को देख रहे हैं, बस उतना ही दुनिया है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। दैट इज वेरी नैरो माइंडेड अप्रोच कि सीइंग इज बिलीविंग, राइट। पूरा का पूरा जो आधुनिक विज्ञान है वो इस स्लोगन के ऊपर बना है, सीइंग इज बिलीविंग। डोंट यू फील ये बहुत ही नैरो माइंडेड अप्रोच है कि जो मुझे दिख रहा है मैं उस पर बिलीव करूंगा, बस वही वही सच है बस। हाउ नैरो माइंडेड इट इज। कितना, क्या बोलते हैं इसको, नैरो माइंडेडनेस को हिंदी में? संकुचित। हाँ, कितना संकुचित दृष्टिकोण है। लेकिन हमारे शास्त्र इतने संकुचित दृष्टिकोण के नहीं है। हमारे शास्त्र बहुत ऑब्जेक्टिव है। जैसे अर्थ का बॉडी हो सकता है, वैसे फायर का क्यों नहीं हो सकता? इट्स सो सिंपल ना, इट्स कॉमन सेंस। जब अर्थ का बॉडी हो सकता है तो फायर का भी हो सकता है, इट्स ऑल्सो एलिमेंट। फायर तो ठीक है, फायर के अलावा बाकी के और एलिमेंट्स कौन से हैं? वायु, वायु एक एलिमेंट है, आकाश, ईथर एक एलिमेंट है, मन एक एलिमेंट है, बुद्धि एक एलिमेंट है, अहंकार एक एलिमेंट है। तो जिस प्रकार से शरीर हो सकता है मिट्टी का, उस प्रकार से बुद्धि का भी शरीर हो सकता है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का नाम सभी ने सुना है, जो दाढ़ी वाले हैं, चार मुंह वाले दाढ़ी वाले, वो ब्रह्मा जी। बाय द वे ब्रह्मा जी को दाढ़ी नहीं है, ही इज ऑलवेज यंग, एटलीस्ट अभी के लिए तो यंग है वो। तो जो ब्रह्मा जी हैं उनका पूरा शरीर बना है बुद्धि के पदार्थ का, बुद्धि का पूरा शरीर बना है, इंटेलिजेंस का पूरा शरीर बना है उनका। तो वैसे ही जो सूर्य में रहते हैं, ऐसे जो जीव हैं उनका पूरा शरीर बना है अग्नि का। बट वहां पे भी आत्मा है, उस शरीर के, अग्नि वाले शरीर के अंदर भी आत्मा है। ये आत्मा कभी जलती नहीं है, तो आस्ट करती है अग्नि के अंदर भी, और आत्मा को कभी सुखाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा ऐसी जगह पे भी एग्जिस्ट करती है जहां पे हवा नहीं है,
राइट, जहाँ पे हवा है, अल्टीमेटली क्या बताया यहाँ पे, आत्मा इज प्रेजेंट एवरीवेयर ना, आगे लिखा है ही इज एवरलास्टिंग प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब आत्मा हर जगह है। मतलब साइंटिस्ट लोग ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं ना, पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या पृथ्वी के बाहर भी जीवन है क्या, इज देयर लाइफ आउटसाइड अर्थ। तो इसका जवाब यहाँ पे गीता में भगवान ने दिया है कि यस, इवन पृथ्वी के बाहर भी जीवन है। पृथ्वी के बाहर क्या, ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे जीवन नहीं है। प्रेजेंट एवरीवेयर, आत्मा हर जगह प्रेजेंट है, तो एवरीवेयर देयर इज लाइफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा आधुनिक विज्ञान बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण से देखता है। उनको क्या लगता है, अभी वो लोग जब दूसरे प्लैनेट में भेजते हैं अपने प्रोब्स को, तो वहां पे सबसे पहले वो क्या पता लगाते हैं, उनको अगर पता लगाना है कि लाइफ है कि नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या ढूंढते हैं, पानी। ढूंढते हैं। कितना बड़ा संकुचित चेतना है उनका, मतलब उनको लगता है हमको प्यास लगती है। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट। उनको लगता है कि हमको पानी लगता है, तो इसीलिए क्योंकि हमको पानी लगता है, तो जहां पे भी लाइफ रहेगी उसको पानी लगेगा ही लगेगा क्योंकि हमको लगता है। बट जरूरी है कि हमको पानी लगता है मतलब सबको पानी लगता होगा? दे कांट थिंक ओनली, उसके बियॉन्ड वो सोच ही नहीं सकते कि ऐसे भी लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं जो बिना पानी के जी सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है उसमें? जरूरी नहीं हम जैसे वैसे सबको ही हो। लेकिन शास्त्र हमारे बताते हैं कि हर जगह लाइफ फॉर्म है, एवरीवेयर देयर इज लाइफ इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, सो एलियंस एग्जिस्ट और नॉट? हम सब मतलब एंग्लो बंगाली। तो एलियंस जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, हेंस प्रूव्ड बाय भगवद गीता। तो आत्मा जो है वो प्रेजेंट एवरीवेयर है, एवर लास्टिंग है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। हरे कृष्णा, आरती माता जी आपने हैंड रेस कर रहे हो बार बार, यू वांट टू से समथिंग? नहीं प्रभु जी, वो उस पहले का टाइम ही किया था मैंने, हाँ पहले का ही। पता नहीं, आई थिंक गूगल मीट में बार बार वो ऐसे प्रॉम्प्ट दिखाता है, आई थिंक। ठीक ओके, है, मैंने हटा दिया। यस यस। तो आत्मा हर जगह प्रेजेंट है और आत्मा अनचेंजेबल है। इसका मतलब हम अभी जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहेंगे। आत्मा आत्मा कभी बुढ़ी नहीं होती, आत्मा कभी जवान नहीं रहती, आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। उसका जो नित्य स्वरूप है आत्मा का, सभी आत्मा का अपना अपना एक नित्य स्वरूप है, तो में हमेशा आत्मा रहती है, अनचेंजेबल। और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ ऐसे दार्शनिक लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर हम आध्यात्म के परम लक्ष्य पे पहुंच गए, परम सीमा पे पहुंच गए, तो आध्यात्म का परम लक्ष्य क्या है? खुद को लीन कर लेना परमात्मा में। आत्मा लीन हो जाती है परमात्मा में, मतलब हम आत्मा लीन हो जाती है, मर्ज हो जाती है भगवान में। दैट इज द परफेक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, खुद भगवान क्या बोल रहे हैं, आत्मा अनचेंजेबल है। मतलब आत्मा कभी भी भगवान में लीन नहीं हो सकती, परमात्मा में कभी लीन नहीं हो सकती। बेसिकली आत्मा की जो इंडिविजुअलिटी है, हिंदी में भी इंडिविजुअलिटी को क्या बोलेंगे पता नहीं, बट आत्मा का जो अस्तित्व है वो हमेशा रहेगा और हमेशा था और हमेशा रहेगा। आत्मा कभी भी अपने अस्तित्व को खोती नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा लगता है कि आ, हम इस मुक्ति मोक्ष का मतलब क्या होता है कि जो अ, निराकार ब्रह्म जो है, आप लोगों ने सुना किसी ने निराकार ब्रह्म ये शब्द? निराकार ब्रह्म मतलब इस संसार के बाहर जो है निराकार, कोई फॉर्म नहीं है, कोई क्वालिटीज नहीं है, एक ब्रह्म है बस, मतलब जस्ट एक एनर्जी है। और मोक्ष का मतलब हम भी उस एनर्जी में मर्ज हो जाते हैं, दैट इज मोक्ष। हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, हमारा जो अलग अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। तो हमारा अलग अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हमारा अगर अलग अस्तित्व ही नहीं है तो फिर ना रहेंगे हमारे इमोशंस, ना रहेंगी एक्सपेक्टेशंस, ना रहेंगे एक्सपेक्टेशंस तो कोई हर्ट भी नहीं करेगा हमें, कोई हर्ट भी नहीं कर पाएगा।
तो जीवन का लक्ष्य क्या है? इमोशनलेस हो जाना। जीवन का लक्ष्य है वैरायटी लेस हो जाना, और जीवन का लक्ष्य है अस्तित्व लेस हो जाना, अस्तित्व ही खो देना अपना, ब्रह्म में लीन हो जाना, मर्ज हो जाना शक्ति में। लेकिन के आधार पर अगर हम देखें तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ये आत्मा इनसॉल्यूबल है, आत्मा अनचेंजेबल है, आत्मा कभी बदलती नहीं है। तो ये गलत फिलॉसफी कि आत्मा मर्ज हो सकती है परमात्मा में, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आत्मा हमेशा परमात्मा से अलग रहती है। वी ऑलवेज मेंटेन अवर इंडिविजुअलिटी। तो जैसे कि जो मोक्ष का अंडरस्टैंडिंग है कि इस संसार से परे जाके हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, तो वो एक प्रकार से सही भी है, पूर्ण रूप से गलत भी नहीं है वो, क्योंकि कुछ जीवात्मा जो रहती हैं, जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करती हैं, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सुनेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लोग भक्ति नहीं करते, जो लोग सिर्फ ज्ञान अर्जन करते हैं, शास्त्रिक ज्ञान, और तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो अल्टीमेटली उनका लक्ष्य क्या होता है कि वो मोक्ष की प्राप्ति करके, मुक्ति की प्राप्ति करके बस एग्जिस्ट करें, बस ओम शांति 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 ही, जस्ट शांति में एग्जिस्ट करें। तो उनको लगता है कि हम मर्ज हो गए, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे सपोज आप इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा घना जंगल है और इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, और उस पेड़ में भी तोते भी बैठे हुए हैं, पेड़ों के ऊपर तोते बैठे हुए हैं, हरे हरे तोते। तो आप लोग जब दूर से देखेंगे तो आपको क्या तोते नजर आएंगे क्या पेड़ के ऊपर? नहीं नजर आएंगे, क्योंकि पेड़ भी हरा है, तोते भी हरे हैं। तो ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि तोता जो है, अभी जैसे आप इमेजिन कीजिए एक तोता उड़ते हुए आया, हम देख रहे हैं, हम लोग वीडियो निकाल रहे हैं उस तोते का, पता नहीं क्यों निकाल रहे हैं, सपोज खाली बैठे हैं हम लोग टाइम पास करने के लिए, हम लोग तोते का वीडियो निकाल रहे हैं, और वो तोता ऐसे उड़ते हुए आया, उड़ते हुए आया, उड़ते हुए आया, और अचानक से वो गायब हो गया। ऐसे उड़ते 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 पेड़ के पास आया, और पेड़ के पास आने के बाद गायब हो गया। हमको ऐसे देखने में लग रहा है कि वो मर्ज हो गया उस पेड़ के साथ ना, क्योंकि वो तोता भी हरा है, वो पेड़ भी हरे हैं, जाके मर्ज हो गया, ऐसे दूर से देखने पे लगेगा। लेकिन क्या एक्चुअल में वो जो तोता है वो मर्ज हो गया क्या पेड़ के अंदर? वो पेड़ का पत्ती बन गया क्या? नहीं, वो अंदर जाके बैठ गया उसके ऊपर, हमें दिख नहीं रहा है वो, लेकिन वो उसकी इंडिविजुअलिटी हमेशा मेंटेन कर रहा है। वो कभी भी मिक्सअप नहीं हुआ पेड़ के साथ। तो वैसे ही ऐसा लगता है, जो ज्ञानी, जो अलग अलग ऐसे निराकारवादी रहते हैं, मायावादी, उनको ऐसा लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति में हम मर्ज हो जाते हैं, ब्रह्मन में लीन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ऐसे जीवात्मा जो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते, जो सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, वो इस संसार से बाहर निकलने के बाद वो सिर्फ ज्योति, भगवान की जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति इसको बोलते हैं, वहां पे जाके वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप इमेजिन कीजिए, जो पेड़ थे, पेड़ को आप कंपेयर कर सकते हैं ब्रह्म ज्योति से, और कर सकते हैं तोते से। तो जिस प्रकार से तोता पेड़ के अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि मर्ज हो गया, क्योंकि सेम क्वालिटी है, लेकिन मर्ज नहीं हुआ, उसकी इंडिविजुअलिटी उसने मेंटेन की। उसी प्रकार से जब जीवात्मा मोक्ष की प्राप्ति करता है, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करता है, तो वो ऐसे ब्रह्म ज्योति में जाके, क्योंकि सेम क्वालिटी है, ब्रह्म ज्योति भी दिव्य है, आत्मा भी दिव्य है, तो ऐसा लगता है कि वो ब्रह्म ज्योति में जाके मर्ज हो गई, लेकिन मर्ज नहीं होती, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करती है आत्मा। तो इन शॉर्ट जीवात्मा कभी परमात्मा में मर्ज नहीं होती। तो ये फिलॉसफी अगर आपको कोई बता रहा है, मतलब आप उसको बोलिए कि तुमने गीता ठीक से नहीं पढ़ी, सिंपल एज दैट। और आत्मा जो है वो इटर्नली सेम है, आत्मा हमेशा अपने स्वरूप को मेंटेन करती है। तो यहाँ पे आत्मा के अलग 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 क्वालिटीज बताई। ये आत्मा कभी टूटती नहीं है, ब्रेकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक भगवान थे और भगवान फिर टूट टूट के फिर आत्मा बन गई बहुत सारी। ऐसी भी कुछ फिलोसफीज हैं कि पहले सिर्फ भगवान थे, भगवान ने खुद को फिर पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस संसार में, और भगवान का अस्तित्व खत्म। ऐसी भी कुछ फिलोसफीज हैं, बट इट्स ऑल बोगस। भगवान हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे हैं, और भगवान से ये, हाँ मतलब ऐसा उनको लगता है कि भगवान थे, भगवान से ये पूरी प्रकृति आई, पूरी जीवात्मा आए,
और भगवान डिस्ट्रीब्यूट हो गए उन सब जीवात्मा में, और भगवान का अपना अस्तित्व खत्म हो गया। और अभी हम सब जो हैं, हम सभी भगवान हैं, हम सब मिलजुल के हम सब मर्ज हो जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। ऐसा कुछ तो अजीब सा फिलोसफी है लेकिन इट्स ऑल बोगस। भगवान हमेशा से रहे हैं, उनसे ये संसार निकला। ऐसा नहीं कि बच्चे से पिताजी से बच्चे निकलते तो पिताजी खत्म हो जाते सिर्फ बच्चे बचते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, पिताजी भी रहते हैं ना, बच्चे अलग से रहते हैं। तो वैसे ही भगवान से पूरा संसार निकला, लेकिन भगवान भी रहे, भगवान एग्जिस्ट नाउ ऑल्सो, और संसार ऑल्सो एग्जिस्ट। तो आत्मा कभी ऐसे भगवान से टूट के नहीं बनी, आत्मा हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है। जैसे भगवान हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे हैं, आत्मा भी हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है। तो आत्मा अनब्रेकेबल है, इनसॉल्यूबल है, मतलब हम कोई दो आत्मा कभी मिलके एक नहीं होते, वो सिर्फ मूवी सॉन्ग्स में होते हैं। और तीसरा कि आत्मा को कभी जलाया नहीं जा सकता, इसका मतलब आत्मा अग्नि में भी रहती है, सूर्य में भी रहती है, हर जगह रहती है। और आत्मा कभी ड्राई नहीं होती, मतलब बिना हवा के भी आत्मा रह सकती है। और आत्मा एवरलास्टिंग है, प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब एलियंस डू एग्जिस्ट। एंड अनचेंजेबल है आत्मा, मतलब कभी आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा कभी मर्ज या लीन नहीं होती ब्रह्म में। आत्मा हमेशा इंडिविजुअल रहती है। एंड इमूवेबल एंड इटर्नली द सेम। तो ऐसा अलग अलग क्वालिटीज बताया यहाँ पे। विल स्टॉप हियर। और ज्यादा हमें आत्मा का जो साइंस है वो आगे पता चलेगा आगे के श्लोकास में। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।